एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत महल नदी के किनारे पर था। इस महल का खूबसूरत और ताकतवर शहजादा एडवर्ड था और शहजादी थी जलपरी आर्या। एक दिन जब हवाएं बहुत तेज चल रही थीं, तो शहजादा एडवर्ड, जलपरी आर्या और उनके सिपाही सफर के लिए निकल पड़े। सफर के दौरान जब सिपाही काम में मसरूफ थे, तो शहजादा एडवर्ड दूरबीन से रास्ता देख रहा था और जलपरी आर्या हवा की रफ्तार को कंट्रोल कर रही थी। ओह, वहाँ पे एक नई जगह दिख रही है मुझे। एक नई जगह, वाह! शहजादे एडवर्ड ने जहाज को उस सरजमीन की तरफ ले जाना चाहा जो उसने दूरबीन में देखा था। जहाज इतना तेज चल रहा था कि सब लोग इधर से उधर गिर रहे थे। ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, और जो नक्शा बता रहा था उसने अपना तवाज़ुन खो दिया और नक्शा समुंदर में गिरा दिया। अरे अरे, नक्शा पानी में जा रहा है। अरे नक्शा पानी में गया। अरे सर, नक्शा पानी में गिर गया। आई एम सॉरी। शहजादे एडवर्ड ने देखा कि नक्शा पानी में डूब चुका है। नहीं, हमें नक्शे की जरूरत है। आर्या, उसने पानी में नक्शा गिरा हम दिया। बादलों का पीछा करते करते वहाँ जा सकते हैं। आर्या और शहजादे एडवर्ड ने आसमान में देखा और आसमान में कोई भी बादल नहीं थे और जहाज के सारे सिपाही ये सोचने लगे कि नक्शे के बिना अब हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ पानी के अंदर वेगा के सांपों को वो नक्शा मिल गया। ओहो, एक और गंदगी हमारे इंसानों की तरफ से। सांपों ने वो नक्शा उठाया और वेगा के पास ले गए, जो कि पानी की दुनिया की चुड़ैल है। शहजादी साहिबा, एक पेपर मिला है हमें पानी में। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसे स्कैवेंजर फिश को दे देते हैं। वेगा ने वो कागज उठाया जो उसके सांप उसके पास लेके आए थे। उसने उसे देखा और वो जान गई कि ये शहजादे एडवर्ड का हो सकता है। ये वो नक्शा है जो शहजादा एडवर्ड इस्तेमाल करता है। सांप? क्या नक्शा? हाँ। तो हम इस नक्शे का क्या करने जा रहे हैं हमारी शहजादी? तुम्हारे पास 2 दिमाग हैं, उसमें से एक तो इस्तेमाल कर लो। चुड़ैल वेगा ने मंसूबा बनाया कि उस जहाज का पीछा किया जाए जिसमें शहजादा एडवर्ड और जलपरी आर्या हैं और उसे डुबा दिया जाए। दूसरी तरफ जलपरी आर्या ने ये फैसला किया कि वो पानी में तैरेगी ताकि वो पानी में खोया हुआ नक्शा ढूंढ पाए। उसकी जादुई दुम वापस आ गई जैसे ही वो पानी के अंदर गई। वो जैसे ही थोड़ा पानी के अंदर गई तो उसे उसकी दोस्त डॉल्फी मिल गई। डॉल्फी, रास्ते में हमसे नक्शा पानी के अंदर गिर गया है। क्या तुम्हें वो नक्शा कहीं दिखा है? आर्या, अगर कागज पानी में गिर जाता है तो वो गीला होके फट जाता है। तुम उसके टुकड़े नहीं ढूंढ पाओगी। हाँ, लेकिन ये कोई आम कागज नहीं था। ये कागज वाटरप्रूफ होता है जिसे मुसाफिर इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमें स्कैवेंजर फिश के पास चलना चाहिए। जलपरी आर्या और डॉल्फी स्कैवेंजर फिश की तरफ जाने लगी। स्कैवेंजर फिश वो सारा सामान उठा लेती है जो लोग पानी में गिरा देते हैं। वो लोग नहीं जानते थे कि चुड़ैल वेगा ने वो नक्शा पहले ही उठा लिया है और वो एक जादू कर रही है ताकि एडवर्ड के जहाज के सामने एक आइसबर्ग आ जाए। जब शहजादा एडवर्ड जहाज चला रहा था
तो उसने अपनी दूरबीन से आइसबर्ग को देख लिया। ओह, ये देखो, ये क्या मुसीबत है। उसने जल्दी से जहाज को दूसरी तरफ किया और वो उससे बच गया। ये क्या था, इतना बड़ा आइसबर्ग। माफ कीजिएगा शहजादे, अगर मैं नक्शा नहीं गिराता तो हमें इस आइसबर्ग का पता चल जाता। तुम वहां जाओ और देखो कि हवाएं किस सिमत से आ रही हैं। चुड़ैल वेगा पानी के अंदर से ही जादू करने लगी और उसने एक और आइसबर्ग बनाया। हम उस जहाज को डुबा देंगे सांप। जब वेगा शहजादे के जहाज को डुबाने की कोशिश कर रही थी, आर्या और डॉल्फी स्कैवेंजर फिश के पास जा चुकी थी। हेलो स्कैवेंजर फिश। ओह, तो तुम हो जलपरी आर्या, कैसी हो? और तुम कैसी हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? हमारा नक्शा खो गया है। जब हम जहाज में सफर कर रहे थे तो वो हमसे गिर गया था। और अच्छा ये बताओ, वो नक्शा दिखने में कैसा है? वो एक खास वाटरप्रूफ कागज से बना हुआ है, एक रोल की तरह बंधा हुआ है। जलपरी आर्या और डॉल्फी जवाब का इंतजार करने लगी। मैं बहुत बहुत माजरत ख्वाह हूँ, मैंने ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं देखी है। आर्या और डॉल्फी स्कैवेंजर फिश के पास से चली गईं। डॉल्फी, मैं जहाज में वापस जा रही हूँ और मैं उन्हें रास्ता समझाऊंगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल वेगा ने आखिरकार शहजादे एडवर्ड का जहाज रोक लिया। जब एक बहुत तेज हवा जहाज को गिराने वाली थी, तो जलपरी आर्या आ गई। वेगा, तुमने हमें कहाँ से ढूंढा? और ये आइसबर्ग्स कहाँ से आईं? डॉल्फी ने देखा कि वेगा के हाथ में एक कागज है। आर्या, देखो, उसके हाथ में एक कागज है। वो यकीनन नक्शा होगा। क्या तुम इसे ही ढूंढ रही थी? वो नक्शा मुझे वापस दो वेगा। वेगा ने अपने हाथ में आग लगाई और उस कागज को जलाने ही वाली थी, लेकिन जलपरी आर्या ने पानी की एक बहुत बड़ी लहर फेंकी और वेगा के हाथ में से वो आग बुझा दी। और डॉल्फी ने वेगा के हाथ में से वो कागज छीन लिया। ये देखकर आर्या ने एक बहुत बड़ी लहर बनाई और उसे वेगा की तरफ फेंक दिया और चुड़ैल वेगा पानी के बहुत अंदर चली गई। आर्या ने डॉल्फी से वो नक्शा लिया और जहाज में वापस चली गई। सिपाही और शहजादा एडवर्ड ये सब देखकर बहुत खुश हुए। मुझे तुम पे बहुत फख्र है मेरी शहजादी। ये प्रिंसेस आर्या ने नक्शा ले लिया। ये प्रिंसेस आर्या। अब हम आगे जा सकते हैं। ये मेहरबान लोग नए जजीरों और खूबसूरत जमीनों को तलाश करते हैं जो समुद्रों में नहीं ढूंढे गए। वो हमेशा अपनी जहानत और हिम्मत की बदौलत सही रास्ते तलाश कर सकते हैं। जबकि उनके हाथ में नक्शा नहीं था, लेकिन उनके दिल में जरूर था।